पर आज की कक्षा में हम लोग गद्य साहित्य पे बात करेंगे। हम लोग गद्य साहित्य पे चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में गद्य साहित्य रखा गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पुराण पे बात की थी, पुराण साहित्य पे बात की थी। आज हम लोग गद्य साहित्य पे बात करेंगे। ध्यान देंगे, आपके पास एक शब्द है और वो है गद्य, और एक शब्द होता है पद्य। ये दो शब्दों से आप रूबरू परिचित होंगे कि गद्य का अर्थ क्या होता है और पद्य का अर्थ क्या होता है। तो गद्य का अर्थ होता है कहानी। कहानी मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को आप पैराग्राफ के रूप में आप लिख रहे हैं, लगातार ऐसे लिखते जा रहे हैं, जो आप लिखना इत्यादि लिखते हैं, तो वो सारा सब किस में होता है, गद्य में होता है। कहानी के टाइप से पैराग्राफ के रूप में जो लिखते हैं वो आपके गद्य के टाइप से होता है। और पद्य जो होता है, जो श्लोक होता है, जो चौपाई होता है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज नीचे मनु मुकुर सुधार, तो ये क्या है, पद्य है। तो ध्यान देंगे, तो गद्य और पद्य का अर्थ जो श्लोक होता है, तो श्लोक जो होता है वो पद्य होता है। तो कहने का मतलब कि आज हम लोग इस गद्य साहित्य पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से बात करेंगे। गद्य साहित्य के बारे में हम लोग बारीकी से आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, आप इस कक्षा में शांतिपूर्वक सुनेंगे और हमारी चीज़ों को बारीकी से सुनते जाएंगे। हमारी बातों को आप ध्यान से सुनते जाएंगे, ध्यान देंगे, और एक एक चीज़ों को आप सोच करके, समझ करके आप एक नोट्स, तो यहाँ तो फुट नोट्स बनाया हुआ है, हेडिंग, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पॉइंट तो लिखा हुआ सारा कुछ, लेकिन आपको उन सभी चीज़ों को समझ करके अपनी भाषा में उसको लिख लेना है, वीडियो पॉज करके। तो चलिए गद्य साहित्य पे हम लोग बात करेंगे। तो गद्य साहित्य पर अगर हम बेसिक बात करें, तो गद्य साहित्य को जानने से पहले हम काव्य जानते हैं। तो काव्य क्या है, तो मैंने बताया था आप लोगों की वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि एक ऐसा वाक्य जो रसात्मक हो, तो रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। क्या है, ऐसा वाक्य जो रसों से युक्त हो, जिसमें जो वाक्य रसों से परिपूर्ण हो, जिसमें रस जो है वो झलकता हो, और जिस वाक्य को सुन करके पाठक को बहुत ही आनंद की अनुभूति होने लगे, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम काव्य कहेंगे। तो काव्य की परिभाषा क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब ध्यान से देखेंगे, तो काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं। काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिसको आप देखते हैं, दृश्य काव्य जिसको आप देखते हैं, वह दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आपका फिल्म, ड्रामा, नाटक इत्यादि जो आप देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये भी एक काव्य का ही पार्ट होता है, ये भी एक काव्य का ही पार्ट होता है। और जो नाटक देखते हैं, तो वो देखते हैं ना, ये भी तो नाटक भी एक काव्य का पार्ट है। तो वो जो दृश्य काव्य होता है, दृश्य काव्य जिस काव्य को देखा जाता है वह दृश्य काव्य कहलाता है। तो दृश्य काव्य जिस काव्य को हम देखते हैं, जिस काव्य का मंचन किया जाता है, जैसे मूवी, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाएगा, नाटक, ये सारे चीज़ दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दृश्य काव्य हो गए। फिर दूसरा है, तो ये पहला काव्य हो गया दृश्य काव्य। दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य मतलब सुनना है, एक ऐसा काव्य जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, तो वैसा काव्य को क्या कहेंगे हम लोग, श्रव्य काव्य कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो काव्य के दो भेद, पहला
दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य जो देखने योग्य हो, श्रव्य काव्य वैसा काव्य जो पढ़ने योग्य तथा जो सुनने योग्य है। अभी हम, चूँकि मेरा विषय गद्य साहित्य है, तो हम गद्य साहित्य की ओर चलेंगे। तो दृश्य काव्य की भी बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, जैसे रूपक तथा उपरूपक, लेकिन अभी हम दृश्य काव्य को ना जाते हुए हम श्रव्य काव्य, वैसा काव्य जो सुनने योग्य हो, जिसको सुनते हैं और जिसको पढ़ते हैं, वैसे काव्य को श्रव्य काव्य कहेंगे। तो सुनेंगे कब? जब उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, तो श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है। श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है। एक को गद्य काव्य कहेंगे, दूसरा पद्य काव्य, तीसरा चंपू काव्य। चंपू काव्य आप पहली बार सुने होंगे। तो गद्य और पद्य से मिला हुआ जो काव्य होता है वह चंपू काव्य कहलाता है। तो चंपू काव्य गद्य और पद्य काव्य से मिश्रित जो काव्य होता है उसको चंपू काव्य कहेंगे। तो चंपू काव्य गद्य प्लस पद्य बराबर चंपू। और एक पॉइंट और है कि इसमें चंपू में जो कहानी है वो जो चंपू काव्य की जो कथा वस्तु है वो गद्य और पद्य दोनों के अनुसार चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, एक है गद्य, पद्य और चंपू। ध्यान देंगे, आज का जो विषय है वो गद्य साहित्य है। तो हमने बताया गद्य के विषय में कि गद्य जो काव्य है, गद्य साहित्य है, जो गद्य काव्य है वो किसका भेद है? वो काव्य ही है। तो गद्य काव्य हम लोग पढ़ेंगे, गद्य साहित्य पढ़ेंगे। तो गद्य काव्य के अंतर्गत काव्य के 2 भेद, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के 3 भेद, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। अब हम लोग गद्य काव्य को बहुत बारीकी से जानेंगे। ये जो गद्य काव्य यहाँ लिखा हुआ है उसको बहुत बारीकी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपका गद्य काव्य। सबसे पहले गद्य काव्य, वैसे तो आप जानते हैं यहाँ कहानी की भांति, जो कहानी की भांति हो, जो कहानी की भांति जिसको पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है वो गद्य काव्य कहलाता है। यहाँ लिखता है छंदोबद्ध, क्रॉस का साइन दिया हुआ, कटा हुआ, मतलब गद्य काव्य छंदोबद्ध नहीं होता है। छंद क्या होता है कि जो पद्य होता है ना, जो पद्य होता है, पद्य का निर्माण जो है छंदोबद्ध में होता है। जैसे एक श्लोक है जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चा किम कुर्वत संजय। तो गीता का यह पहला श्लोक है। तो इसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चा किम कुर्वत संजय, या फिर एक हनुमान चालीसा है जिसको चौपाई कहेंगे, वह भी एक छंद का प्रकार है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। तो ये जो लाइन है इसको गाया जा रहा है और इसको एक चौपाई के भांति लिखा गया है। तो इसको एक छंद में लिखा गया है। ठीक है, इसको पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखा गया है। इसमें एक निश्चित अक्षर तथा निश्चित वर्ण पे रोका जाता है। तो छंद, तो गद्य काव्य पद्य का निर्माण छंदोबद्ध होता है, लेकिन गद्य का निर्माण छंदोबद्ध नहीं होता है। तो गद्य काव्य की एक विशेषता, गद्य की परिभाषा में हम दे सकते हैं कि गद्य काव्य वैसा काव्य जिसका निर्माण छंदोबद्ध ना हो, जिसका निर्माण छंदों में ना हो, उसको क्या बोलेंगे? गद्य काव्य। अच्छा, दूसरी बात है कि गद्य को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। गद्य को लिखने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। आप जितने क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्द को चयन करके गद्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पद्य को लिखने के लिए हमें छंद की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी श्लोक का निर्माण, कोई भी चौपाई आप वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि चौपाई लिखने के लिए एक निश्चित वर्ण होना चाहिए और सटीक वर्ण भी होना चाहिए, ताकि वो अक्षर काउंट करने पे भी हो जाता है। तो पद्य का निर्माण करने के लिए हमें छंद की आवश्यकता पड़ती है, और पद्य काव्य का निर्माण छंदोबद्ध होता है, छंद में होता है। लेकिन गद्य काव्य का निर्माण
गद्य काव्य को अगर लिखना हो तो उसके लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पद्य काव्य को लिखना हो तो उसके लिए छंद के नियम को जानना पड़ेगा, तभी आप पद्य काव्य को आप लिख सकते हैं। लेकिन गद्य काव्य को लिखने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। कवि की जितनी प्रतिभा है वो अपने गद्य काव्य के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। फिर तीसरा बिंदु है, गद्य को लयबद्ध नहीं पढ़ा जाता। लयबद्ध मतलब गाने के जैसा, जैसे मान लिया हनुमान चालीसा, बाल समय रवि भक्षे लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। देखिए इसमें क्या है, ये पद्य है, इसको गाया जा रहा है, लेकिन गद्य को गाया नहीं जाता है। गद्य को सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, गद्य को सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कहानी कैसे पढ़ते हैं, एक राजा था वह घर जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से कहानी जो आप लिखते हैं वो क्या होता है, वो गद्य होता है। और गद्य को यहाँ लिखा हुआ लयबद्ध नहीं पढ़ा जाता। लयबद्ध उसको गान के रूप में सस्वर, उसका पाठन नहीं होता, उसका वाचन नहीं होता, उसको नहीं गाया जाता है। तो इस प्रकार से गद्य काव्य लयबद्ध, गद्य काव्य को लयबद्ध नहीं पढ़ा जाता है। इसकी रचना जो है वो कहानियों की भांति होती है। तो ये गद्य काव्य की ये 4 बिंदुओं पर मैंने बात की। पहला है कि गद्य काव्य का निर्माण छंद में नहीं होता। दूसरा, इसको लिखने के लिए किसी प्रकार के विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती। गद्य को लयबद्ध नहीं पढ़ा जाता। लयबद्ध नहीं पढ़ा जाता मतलब इसको साधारण तरीके से पढ़ते हैं। जैसे आप एक कहानी पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उसको गाया नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद जो गद्य काव्य कैसे होती है, वो कहानी की भांति पैराग्राफ के रूप में होता है। तो ये गद्य काव्य के विषय में जानकारी आपको इतनी मिल गई। फिर हम नेक्स्ट बिंदु पे बात करेंगे गद्य काव्य के भेद। नेक्स्ट बिंदु पे बात करेंगे गद्य काव्य के भेद। गद्य काव्य के भेद, तो गद्य काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है कथा और दूसरा आख्यायिका। पहला जो भेद है कथा और दूसरी की आख्यायिका। तो कथा और आख्यायिका, गद्य काव्य के 2 भेद। गद्य काव्य के 2 भेद, पहला है कथा और दूसरा आख्यायिका, ठीक है। दूसरा क्या है, आख्यायिका। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कथा है और दूसरा आख्यायिका है। कथा और आख्यायिका में थोड़ी अंतर, देखिए दोनों की जो रचना है वो कथा में ही है। दोनों की रचना जो है वो गद्य में ही होता है। दोनों की लेखन शैली एक जैसी होती है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी अंतर होती है। कथा जो है वो कवि कल्पित होता है। कथा में विषय वस्तु जो होता है वह विषय वस्तु कवि की अपनी कल्पना होती है। कवि कथा की जो कहानी होती है, उस कथा में जो विषय होता है, जो विषय वस्तु होता है, जो कथा प्रसंग चल रहा होता है, तो वह कहानी, वह विषय वस्तु कवि खुद से सोचता है। कभी ऐसी बात नहीं कि कहीं वो घटना घट चुकी है उसी पर आधारित कथा लिख दिया, नहीं। कथा की जो विषय वस्तु होता है, कथा का जो विषय वस्तु होता है, वो कवि की अपनी कल्पना होती है। वो कवि अपने द्वारा एक काव्य का निर्माण कर लेता है, एक कहानी का निर्माण कर लेता है, लेकिन वह वास्तविक कहानी नहीं होती है, कहीं घटी हुई कहानी नहीं होती है, बल्कि कवि अपने दिमाग से उस कहानी को इमेजिन करता है और फिर उसको प्रस्तुत करता है। तो कथा की जो विषय वस्तु होता है वो पूरी की पूरी कवि का इमेजिनेशन होता है, वह रियल नहीं होता है, कि इमेजिन होता है। कभी किसी सोच लेता है वो कहानी को अपने से। तो छोटी छोटी कहानी आप भी इमेजिन कर सकते हैं अपने से। वो रियल घटना नहीं है, बस एकदम सोचते जाना है कहानी को। तो ये बहुत बड़ी महानता है कि अगर आप कहीं कुछ घटना नहीं घटी हो,
कहीं किसी प्रकार से कुछ कॉपी नहीं किए हो और ऑटोमेटिकली आप एक कहानी सोच लेते हैं, तो वो कथा ही होता है। तो वैसा गद्य काव्य जिसका निर्माण कवि अपने कल्पनाओं के माध्यम से, अपने इमेजिन शक्तियों के द्वारा उस काव्य का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के काव्य को, इस प्रकार के गद्य काव्य को हम कथा कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को आप पूरे बारीकी से सुनते जाएंगे और चीज समझ समझ करके लिखते जाएंगे, तभी यह जो कक्षा है वो आपकी पूर्ण मानी जाएगी। तो ये गद्य काव्य के पहला जो भेद है वो कथा। अब कथा का उदाहरण अगर हम बात करें तो बाणभट्ट के द्वारा एक कथा लिखी गई है जिसका नाम है कादम्बरी। एक कथा लिखी गई है जिसका नाम है कादम्बरी। अब कादम्बरी एक कथा है और इतनी विशाल कथा है, इतनी विशाल इसका जो विषय वस्तु है कि जिसे आप सुन करके आपको नशा हो जाएगा। इस कादम्बरी को पढ़ करके आपको नशा हो जाएगा। और कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा होता है। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा होता है, जिस पर मदिरा मतलब शराब है ना, सोमरस जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति मदिरा को पीता है और नशे में धूत हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई पाठक कादम्बरी नामक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया कादम्बरी कथा को पढ़ता है तो उसे भी वो नशा होने लगता है, क्योंकि कादम्बरी का कुछ नशा ही कुछ इस प्रकार से है। क्योंकि कादम्बरी जो है 3 जन्मों की प्रेम कहानी है। 3 जन्मों की प्रेम कहानी है। इसमें एक नायिका है, एक नहीं, इसमें 2 नायिका है लगभग, है ना। एक नायिका का नाम है कादम्बरी, एक नायिका का नाम ही है स्वयं कादम्बरी, और एक नायिका का नाम है महाश्वेता। क्या है? महाश्वेता। महाश्वेता जो है अपना नायक का 3-3 जन्मों तक इंतजार करती है, कठिन तपस्या में लीन रहती है ना। शिव के मंदिर में वो काफ़ी दिनों से, कई वर्ष बीत जाता है, तब उसका प्रेमी जो है उसके पास आता है दूसरे जन्म लेकर के। तो ये 3 जन्मों की प्रेम कहानी है कादम्बरी में। इन महाश्वेता और कादम्बरी, इसमें 2 नायिका हैं, लेकिन महाश्वेता एक ऐसी नायिका है जो अपनी प्रेमी का 3-3 जन्मों तक इंतजार करता है। 3 जन्म कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि महाश्वेता का प्रेम अपनी नायिका से हुआ, नायिका मर गया, फिर वो दूसरा जन्म लिया, इस जन्म में भी मर गया, फिर वो तीसरा जन्म लिया। मतलब नायिका अभी तक वहीं की वहीं थी, लेकिन उसका जो नायक है वो 3 जन्म लेता है। और ये 3 जन्म के बाद नायिका से पुनः वह महाश्वेता का जो नायक है वह 3 जन्म लेने के बाद फिर अपनी प्रेमिका महाश्वेता से मिलती है। तो कहने का मतलब कादम्बरी एक कथा है, और ये जो पूरी घटना है वो रियल कहानी नहीं है, बल्कि बाणभट्ट की अपनी एक कल्पना है, अपनी एक इमेजिनेशन है। और ये बहुत ही विशाल कहानी है, विशाल कथा है कादम्बरी जो 3 जन्मों की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये कादम्बरी कथा का उदाहरण हो गया। तो चलिए फिर दूसरा जो भेद है इसका जो दूसरा भेद है आख्यायिका। गद्य काव्य का दूसरा भेद है आख्यायिका। ध्यान देंगे, हम बात कर रहे थे कथा का जो विषय वस्तु होता है वो कवि की अपनी कल्पना होती है, लेकिन आख्यायिका का जो विषय वस्तु होता है वह इतिहास पर आधारित होता है। मतलब आख्यायिका एक ऐसा गद्य काव्य जो इतिहास पर आधारित होता हो, इस प्रकार के काव्य को हम आख्यायिका कहेंगे। इसको अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ये होगा कि आख्यायिका इतिहास पर आधारित है। आख्यायिका का जो विषय वस्तु होगा, आख्यायिका की जो स्टोरी होगी, वह स्टोरी
किसी इतिहास से रिलेटेड होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। जैसे बाणभट्ट के द्वारा बाणभट्ट ही इसके भी लेखक कौन, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित। और हर्षचरित्र, हर्ष का चरित्र मतलब उसका पूरा तो बिहेवियर लिखा गया है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक एक पुस्तक, एक गद्य काव्य लिखा गया है और वह आख्यायिका है। तो हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन इतिहास का एक पाठ है। हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन इतिहास का ही एक पार्ट है। हर्षवर्धन जिसका जो समय सीमा है 600 ईस्वी से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जिसका समय था, उस हर्षवर्धन की कहानी, अगर आप लोग हिस्ट्री के विषय में थोड़ी भी जानकारी होगी तो हर्षवर्धन का नाम आप जाहिर सी बात है कि आप सुने होंगे और ज़रूर ही सुने होंगे, क्योंकि हर्षवर्धन ही बहुत एक अच्छे नायक थे, कहने का मतलब है अच्छे राजा थे हिस्ट्री के। इसके बाद ही हमारे देश में फिर क्या हुआ, फिर विदेशियों का आक्रमण होने लगा, विदेशी हमारे देश में आने लगे। लेकिन हर्षवर्धन एक इतिहास का बहुत बड़ा पात्र रहा, बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है हर्षवर्धन का। उस हर्षवर्धन के चरित्र चित्र पर, उस हर्षवर्धन के जीवन कथा पर महाकवि बाणभट्ट ने एक काव्य का निर्माण किया। तो ध्यान देंगे तो जो हर्षचरित्र जो है वो किस पर आधारित है, सम्राट हर्षवर्धन पर आधारित है। तो ये इतिहास पर आधारित हुआ कि नहीं, तो इस प्रकार से ये आख्यायिका हो गई। तो आख्यायिका का जो विषय वस्तु है वो इतिहास पर आधारित है। इसका उदाहरण में क्या है, हर्षचरितम। हर्षचरितम एक आख्यायिका काव्य है, इसके लेखक बाणभट्ट हैं और ये राजा हर्षवर्धन पर आधारित है। इतिहास के अगर इतिहास को पलटें तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से हर्षवर्धन का नाम लिखा होता है और उस हर्षवर्धन पर आधारित बाणभट्ट ने एक आख्यायिका, एक काव्य की रचना की और उस काव्य का नाम है हर्षचरित और वह काव्य एक आख्यायिका काव्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गद्य काव्य के विषय में इतनी सारी जानकारियाँ हासिल की। फिर हम आगे एक गद्य काव्य से संबंधित एक नए विषय पर बात करेंगे और वह है गद्य काव्य के उद्भव एवं विकास या उद्भव एवं विकास। गद्य काव्य के उद्भव एवं विकास, ये टॉपिक जो है हमेशा प्रश्न आता ही आता है। गद्य काव्य का उद्भव एवं विकास, हम इस पर बात करेंगे। तो गद्य काव्य का उद्भव का मतलब है उद्गम का मतलब है प्रारंभिक स्थान। जो गद्य काव्य है इसका शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है और इस गद्य काव्य का विकास क्रम किस किस प्रकार से आगे बढ़ा है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मतलब जो साहित्य वेद से संबंधित हो उसको वैदिक साहित्य बोलेंगे। तो वैदिक साहित्य में अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य से ही ये गद्य काव्य का प्रारंभ हुआ है। वहीं से सबसे पहला स्वरूप, अगर गद्य काव्य का सबसे पहला स्वरूप, अगर गद्य काव्य का किसी प्रकार का दर्शन अगर होता है तो वो वैदिक साहित्य से होता है। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत, तो वैदिक साहित्य में चूँकि वेद से संबंधित है, उसमें जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का दो भाग है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद का दो पार्ट है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में तो गद्य का स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है, यजुर्वेद का दो पार्ट है, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में चूँकि यजुर्वेद का निर्माण जो है वो गद्यों में हुआ है। ध्यान देंगे यजुर्वेद का जो निर्माण है, यजुर्वेद का निर्माण गद्यों में हुआ। उसमें बहुत कम ही मंत्र हैं या कम ही ऐसे हुए हैं विषय वस्तु जिसको छंदोबद्ध लिखा गया, नहीं,
उसमें गद्य है। ठीक है, तो यजुर्वेद गद्यों से परिपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा वेद है जिसमें गद्य का स्वरूप देखने को मिलता है, तो वह कौन है, वह यजुर्वेद है। और यजुर्वेद का कौन सा वेद, यजुर्वेद का कौन सा, कृष्ण या शुक्ल, तो कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान देंगे, यजुष का मतलब ही होता है, यजुष ऐसे समझें इसको, यजुष शब्द जो है, यजुषा मूर्धन्य श, यजुषा, यजुष, यजुष शब्द का अर्थ ही गद्य होता है। क्योंकि यजुर्वेद का निर्माण गद्यों में हुआ है, इसलिए इसका नाम, इस वेद का क्या नाम पड़ गया, यजुर्वेद। और यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद से, क्या है, कृष्ण यजुर्वेद से। तो कृष्ण सबसे पहला अगर स्वरूप देखने को मिला है तो वह किससे मिला है, कृष्ण यजुर्वेद में। किसमें मिला है, कृष्ण यजुर्वेद में। अब ध्यान देंगे उसके बाद का जो भी विषय है, उसके बाद का जो विषय है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी गद्य का स्वरूप, अथर्ववेद में भी गद्य के वो झलक, गद्य का वह निरूपण हम अथर्ववेद में देखते हैं। अब अथर्ववेद को 20 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 20 भागों में बांटा गया है। लेकिन उसमें जो छठा भाग है, छठवां भाग है, उस छठवां भाग में गद्य का स्वरूप जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि गद्य का प्रारंभिक स्थान, ये उद्भव जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। उसी प्रकार मैंने ये बताया था कि वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो संहिता भाग में तो गद्य के स्वरूप नहीं देखने मिलता, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ये सभी ग्रंथों में गद्य परिपूर्ण, इन सभी ग्रंथों की रचना लगभग गद्यों में ही हुआ है। पद्य भी हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों में गद्य का स्वरूप भी देखने को मिला है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने 3 बिंदु पे बात की। पहला यजुर्वेद, दूसरा अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। फिर हम पुराणों की अगर बात करें तो पुराण 18 हैं। इसके पहले क्लास में हमने 18 पुराण को कैसे ट्रिक से याद रखना है, वो उन सभी ट्रिकों को, वो ट्रिक्स मैंने बताई थी। और पुराण की बात करें तो पुराण में 2 पुराण ऐसे हैं जिसमें गद्य शैली, जिसकी गद्य शैली प्राप्त होती है, जिसमें गद्य का दर्शन होता है। तो वह कौन कौन सा पुराण है, वह विष्णु पुराण है और उसके बाद भागवत पुराण है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि किस किस प्रकार से गद्य का स्वरूप किस किस स्थानों पे देखने को मिलता है और किस सीमा तक वह गद्य का स्वरूप प्राप्त होता है। तो विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ये 2 ऐसे पुराण हैं जिसमें गद्य के स्वरूप प्राप्त होते हैं। फिर अब ध्यान देंगे, फिर एक है आपका वेदांग। वेदांग कितने हैं, 6 होते हैं। जैसे वेद प्लस अंग, तो वेद के अंग को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। और वेदांग जो हैं वो 6 हैं। कितने हैं, 6 वेदांग हैं। वेदांग कितने हैं, 6 हैं, लेकिन यहाँ नियुक्त लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा गया है, नियुक्त, और होना चाहिए निरुक्त। क्या होना चाहिए, निरुक्त, निरुक्त। तो वेदांग 6 हैं, वेद के अंग 6 हैं। वो कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, उसके बाद व्याकरण, उसके बाद निरुक्त जो वहाँ लिखा हुआ है, निरुक्त, उसके बाद छंद, और फिर ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह 6 वेदांग हैं। और इन 6 वेदांगों में से निरुक्त जो है उसमें गद्य के स्वरूप देखने को मिला है।
तो ध्यान देंगे ये गद्य का उद्भव किस किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से यजुर्वेद में सबसे पहले देखा गया, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद का ही निर्माण हुआ है। तो अथर्ववेद भी देखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ में भी गद्य के स्वरूप देखा गया। पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों में विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी गद्य के स्वरूप देखने को मिला है। वेदांग की बात करें तो वेदांग में गद्य का उद्भव हम निरुक्त से ही प्राप्त होता है। यहाँ नियुक्त लिखा गया है लेकिन मूल शब्द क्या है, निरुक्त है। तो इस प्रकार से हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने ये देखा। वैदिक साहित्य तो यहीं तक होगा आपका, 3 बिंदु वैदिक साहित्य आ गया, ये भी इसमें चला जाएगा, लेकिन ये जो बिंदु है पौराणिक साहित्य के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि पौराणिक साहित्य में भी गद्य के झलक देखने को मिला है। फिर हम नेक्स्ट बिंदु पे बात करेंगे और वो है लौकिक साहित्य। वह क्या है, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वह साहित्य जो लोक में प्रचलित हो, वह साहित्य जो लोक में प्रचलित हो, वह क्या है, लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य में अगर हम गद्य काव्य की बात करें तो उसमें एक टर्म है गद्य त्रयी। क्या है, गद्य त्रयी। क्या शब्द है, गद्य त्रयी। त्रयी का अर्थ होता है 3। इसमें जो त्रयी शब्द है उसका अर्थ होता है 3, मतलब 3 गद्य। देखिए लौकिक साहित्य में 3 ऐसे गद्य हुए हैं, 3 ऐसे गद्य काव्य हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। और वह कौन कौन है, तो एक का नाम है वासव दत्ता। एक गद्य का क्या नाम है, वासव दत्ता। दूसरा गद्य का क्या नाम है, कुमार चरित। और तीसरा कादम्बरी। ये 3 काव्य ऐसे गद्य काव्य हैं जो इतिहास में अपना एक अलग ही महत्व रखता है। और इन तीनों को किन किन संज्ञा के नाम से जाना जाता है, गद्यत्रयी। गद्यत्रयी के अंतर्गत वह 3 काव्य कौन कौन है, वासव दत्ता, 10 कुमार चरित्र और कादम्बरी। वासव दत्ता, 10 कुमार चरित्र और कादम्बरी। वासव दत्ता, 10 कुमार चरित्र और कादम्बरी। तो गद्यत्रयी के अंतर्गत ये 3 काव्य। अब इन तीनों के लेखक कौन हैं, तो वासव दत्ता के लेखक हैं सुबंधु। वासव दत्ता के लेखक कौन है, सुबंधु। और 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, वो दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी। और कादम्बरी के लेखक, इसके पहले क्लास में मैंने बात की थी, कादम्बरी के लेखक कौन है, तो वो है आपका बाणभट्ट। वह कौन है, बाणभट्ट। अगर गद्य काव्य का अगर हम विकास की बात करें तो गद्य काव्य की विशालता या विकास जो है गद्य काव्य के विकास में इन तीनों महाकवियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सुबंधु सबसे पहले वासव दत्ता गद्य काव्य का निर्माण किया था और इसको पढ़ करके विद्वानों ने काफ़ी सुबंधु का तारीफ किया। उसके बाद 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान देंगे वासव दत्ता इसमें बहुत बारीकी से प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी है। वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी का वर्णन सुबंधु के द्वारा लिखा गया वासव दत्ता गद्य काव्य में है। तो अभी फिलहाल इतने जानेंगे कि सुबंधु के द्वारा लिखा गया जो गद्य काव्य वासव दत्ता है उसमें वासव दत्ता और उदयन की कहानी, ये सारे बिंदुओं को आपको लिखना है। ऐसी बात नहीं कि केवल ये पॉइंट लिखना है, उन सारी चीज़ें थोड़ा वासव दत्ता के बारे में, सुबंधु के बारे में, इन सभी बिंदुओं पर अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर बोलते जाएं, लिखते जाएं 2-2 3-3 4-4 लाइन, तो एक अच्छी खासी नोट्स आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है दंडी के द्वारा लिखा गया एक काव्य है जिसका नाम है 10 कुमार चरित्र। जिसका नाम क्या है, 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र, ये स्पष्ट सुन करके लग रहा है 10 कुमार का चरित्र है इसमें। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये 10 कुमार चरित्र जो दंडी के द्वारा लिखा गया एक विशाल गद्य काव्य है। यह
इसमें 10 कुमारों का चरित्र है, 10 जवानों की कहानी है। इसमें 10 जवानों की कहानी है, 10 कुमारों की कहानी है। इस 10 कुमार चरित्र 10 कुमार चरित्र गद्य काव्य में इसके लेखक कौन है? वह दंडी हैं। ध्यान देंगे इसमें क्या होता है कि 10 कुमार होते हैं, 10 कुमार होते हैं, 10 कुमार मतलब 10 लड़के हैं, और 10 जो है वो किसी प्रकार से भूल जाते हैं कहीं जंगल में जाकर के। ये 10 कुमार हैं, 10 कुमार एक दूसरे से एक जंगल में चारों दिशा में अलग अलग दिशा में भटक जाते हैं, और 1 साल के बाद वो फिर पुनः एक दूसरे से मिलने लगते हैं, और आपस में फिर ये